Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में मेजर ब्लेसिंग्स, मिरेकल्स, एबंडेंस किस फॉर्म में आ रहे हैं, आपके प्रेजेंट सिचुएशन भी क्या है. So of course it will be timeless, collective for all zodiac signs and it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. So देख लेते हैं कि आपके प्रेजेंट सिचुएशन में क्या है. What is in your current condition. तभी जाके आपको पता चल जाएगा ये रीडिंग कितना हद तक आपके साथ मैच होगा. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके करंट सिचुएशन क्या है. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें. We do have the Four of Cups. We do have the Devil. We do have the High Priestess. Queen of Pentacles. The Moon. We do have Three of Wands. I hope आपको दिख रहा होगा सारा कार्ड्स. कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि. बॉटम ऑफ द डेक किंग ऑफ कप्स. कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है यहाँ पे. वी डू हैव पाइसेस, ठीक है. मीन राशि है यहाँ पे. मकर राशि है यहाँ पे. टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है. एरीज, लियो एंड सजिटेरियस है. कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो है. 4, 15, 2, 17 एंड 3 आर वेरी इंपॉर्टेंट नंबर्स. आपके करंट सिचुएशन में ये चल रहा है कि करेंटली आप जिस कंडीशन में भी है, चाहे आपके पास पैसा है ज़्यादा या स्टेटस व्हाटएवर, चाहे आपका जो है एजुकेशन, चाहे आपकी डिग्रीज, चाहे आपकी ट्रेनिंग, कुछ भी हो, आपकी फैमिली कंडीशन व्हाटएवर, यू आर नॉट एट ऑल सेटिस्फाइड. बोर्डम बहुत ज़्यादा है. मतलब बार बार वही रिपीटेड घटनाएं हो रहे हैं आपके साथ, उसको कंट्रोल आप नहीं कर पा रहे. कुछ हिडन सीक्रेट्स छुपाने की कोशिश भी आप कर रहे हो, किसी का जानने की भी कोशिश हो सकता है कि आप कर रहे हो, लेकिन आपको मिल नहीं रहा है और आपका ज़्यादा उलझन में आप आ रहे हो. इवन पीपल आर ऑल्सो कंसिडरिंग यू दैट यू आर ऑल्सो वेरी मिस्टीरियस. आप भी काफ़ी ज़्यादा रहस्यमय हो, लेकिन आप काफ़ी ज़्यादा डीप जाते हो. हर एक सब्जेक्ट में ना आप डीपली चले जा रहे हो. उतना ज़्यादा डीप नहीं जाओ तो अच्छा है, क्योंकि आप बेहद जितना आप गहराई में जाएंगे उतना वो आपके माइंड के ऊपर असर करेगा ही, ठीक है. तो किसी चीज़ को अगर वो बहुत पॉजिटिव है तो ठीक है, थोड़ा बहुत अगर आप देख रहे हो तो डोंट गो इनटू द डेप्थ. मुझे दिख रहा है आप ज़्यादा से ज़्यादा डेप्थ में जा रहे हो और आपको हेलुसिनेशन हो रहा है. वही चीज़ बार बार इधर उधर दिखाई दे रहा है. किसी के लिए हो सकता है आप ऑब्सेस्ड है और उसका नाम आपको बार बार दिख रहा होगा. वही संगीत, वही म्यूज़िक जो है कहीं ना कहीं पे दिख रहे होंगे, मतलब सुन रहे होंगे आप. सॉरी, हो सकता है कि कुछ रिपीटेड जो है चीज़ें सुबह से लेकर रात तक होता है आपके साथ. वो चीज़ हुआ, फिर आपको अपना नाम सुनाई देता है, लेकिन किसी ने आपका नाम कहा नहीं होगा. आप किसी घर में जाते हो, आपको लगता है कि कोई आपको जो है आपका जो है इन मे बी इन द नाइट टाइम you feel that someone is calling you or someone wants to say something to you. हो सकता है कि आप सुपर नेचुरल चीज़ों के ऊपर ज़्यादा आप मे बी यू आर सीइंग हॉरर मूवीज़ और गोस्ट मूवीज़ और समथिंग लाइक दैट, वेरी क्रीपी. कुछ लोगों के लिए आप परचेज़ करना चाहते हैं बहुत ज़्यादा, ढेर सारा, लेकिन आप खर्चा करेंगे, ऐसा भी है, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं ये तो मुझे सेव करना भी चाहिए. मुझे किसी बड़ा चीज़ ख़रीदना है तो अभी से मुझे सेविंग्स करने चाहिए. आप किसी का इंतज़ार कर रहे हो, आप चाहते हो कि वो आपको आके प्रपोज़ल दे दे, बस फाइनली हो जाए, वो आपके पेरेंट्स को मना ले और आप भी मान जाएंगे इस तरह से. बट यू आर गेटिंग मोर ऑब्सेस्ड एंड एडिक्टेड, ठीक है. आप कुछ भी हो सकता है कि किसी के लिए हो, कुछ चीज़ों के प्रति हो, एडिक्शन आपका नहीं कम हो रहा है.
Now, major blessings, miracles, good wish. Let's see. So major miracles, good fortune क्या होने जा रहा है? The child. The 7 is the number for the chariot. यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है that आने वाले समय में जैसा बोला जाता है ना कि हम अपने जो एक चाइल्डिश बिहेवियर है, हमारे हर एक जो अंदर ना एक बच्चे का जो है एक बिहेवियर जो है वो हमेशा ही रहता है और वो काफ़ी क्यूरियस होता है, वो बहुत कुछ चीज़ कर सकता है इनोवेटिव। आपके लाइफ में भी आप बहुत कुछ इनोवेटिव करने वाले हैं। आप बहुत ज़्यादा मतलब किसी के द्वारा बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड भी होने वाले हैं और you will never be you'll never be static. आप हमेशा डायनामिक ही रहेंगे, आप कभी भी रुकते हुए नहीं दिखाई दे रहे हो। यू विल ऑलवेज बी लर्निंग, ठीक है, किसी को सिखाना, सीखना, काम करना, लोगों को काम में हेल्प करना, लोगों को काम देना इन द फ्यूचर। यू विल ऑलवेज डू दैट बिकॉज यू हैव दैट स्पिरिट। आने वाले समय में ये देखोगे आप। ओके, द टाइम मास्टर, ऑब्वियसली आई डू सी दैट विद द पैसेज ऑफ टाइम कहीं ना कहीं पे बहुत एक्सपीरियंसेस आप गेन करने वाले हैं और वो एक्सपीरियंस, वो जो तजुर्बा है वो आपके लिए वो ब्लेसिंग्स होगा। चाहे वो तजुर्बा कितना ही भी ख़राब क्यों ना हो या अच्छा क्यों ना हो, वो आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग मैसेज रहेगा कि नेक्स्ट बार आप उस चीज़ को रिपीट ना करें या करें। ऑलराइट, वी डू हैव द रेनबो। बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, द रेनबो ऑलवेज मीन्स ग्रेट ब्लेसिंग्स, फॉर्चून, ठीक है। एंड डेफिनेटली आई डू थिंक सो दैट आपके लाइफ में आपका जो है बोला जाता है ना कि एबंडेंस इज़ नॉट ऑलवेज अबाउट मनी, पैसे से ही एबंडेंस नहीं आता, बट ऑल ओवर जो 360 डिग्री हैप्पीनेस है वो आपको मिलेगा। लेट मी सी द मेजर, स्टैंड स्टिल, ओके, एंड वी डू हैव द आउल। सो विथ योर इंट्यूशन आप बहुत कुछ चैलेंजेस को अपने हाथ में लेंगे भी, उसको ओवरकम भी करेंगे। जिस तरह से मिलिट्री डिफेंस पीपल दे टेक चैलेंजेस, ठीक है, और बहुत ज़्यादा सीक्रेट जो मिशंस पे लोग जाते हैं, रिसर्चर्स होते हैं, ठीक है। और डेफिनेटली आई डू थिंक सो दैट आपके सोल मिशन जो है काफ़ी ज़्यादा है, इट इज़ मच मोर हायर एज कम्पेयर टू अदर पीपल। इसलिए आपके लाइफ में आने वाले समय में भले ही चैलेंजेस मिले लेकिन आपका बेनिफिट सबसे ज़्यादा होगा। आप जैसे बोला जाता है ना आजकल के समय पे क्या चाहिए, यू विल बी फुल ऑफ एनर्जी एंड यू शुड ऑलवेज बी हैविंग विजडम ऑल्सो, ठीक है। कहीं ना कहीं पे नॉलेज भी चाहिए और काम करने का जो है एनर्जी भी चाहिए। द लोअर वर्ल्ड, आई डू थिंक सो दैट ये एक लोअर वर्ल्ड एंड टेमिंग द विंड। लोअर वर्ल्ड मतलब क्या है, पाताल, मतलब क्या है, हेल, इट्स नॉट हेवन। बॉटम ऑफ द डेक 1331 पाताल। तो यहाँ पे क्या है ना आपके ज़िंदगी में, जैसे मैंने आपको कहा कि कुछ चैलेंजेस ऐसे होंगे कि जनरली इट कैन हैपन लाइक दैट you will be somehow experiencing something bad in your life also or good in your life also, whatever I told you. but ये lower world मतलब क्या है, आप ये जानेंगे कि जहन्नुम क्या होता है, ठीक है, उस तरह से क्या होता है। और हम कभी भी अपने एनर्जीज़ को लोअर ना होने दें, हमेशा हायर वाइब्रेशन में रहे। सो आप जब जानकारी हासिल कर लेंगे कि लोअर वर्ल्ड क्या होता है, किस तरह से लोग पहुंच जाते हैं वहाँ पे, क्या नेगेटिविटीज़ होते हैं, यू विल लर्न अ लेसन ऑफ इट एंड तब जाके ना आपकी एनर्जी और वाइब्रेशन। और मुझे ये भी दिख रहा है कि कुछ लोग हो सकता है आपके सोसाइटी में हो, आपके फ्रेंड्स हो, सर्कल में हो, जिनके साथ आपको समझ में आ जाएगा कितना हद तक, कितना लिमिटेशन तक उनके साथ बातचीत करना है। So it can also happen. So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and bye.